हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना का कंप्लीट न्यू कोर्स। अध्याय 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसमें कोर्स जाने कौन कौन से पढ़ने हैं। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, आबंध प्राचल, लुईस संरचना, सहसंयोजक आबंध का ध्रुवीय गुण, आयनिक आबंध का सहसंयोजक गुण, संयोजकता आबंध सिद्धांत, अनुनाद, सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति, VSEPR सिद्धांत, SP तथा D कक्षकों और कुछ सामान्य अणुओं की आकृतियों को सम्मिलित करते हुए संकरण की अवधारणा, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के आबंधन का आणविक कक्षक सिद्धांत, केवल गुणात्मक परिचय, हाइड्रोजन आबंध। अब पढ़े रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं वे रासायनिक आबंधन कहलाते हैं। ये मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक आबंध, दूसरा सहसंयोजक आबंध एवं तीसरा उपसहसंयोजक आबंध। अब पढ़ें आयनिक आबंध। इसे विद्युत संयोजक आबंध भी कहते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं विद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध कहलाते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड में Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है, क्लोरीन का 2-8-7। अष्टक नियम होने के कारण यानी बारीक कक्षा में 8 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन के भी इसमें क्लोराइड आयन बन जाता है और इसके भी बारीक कक्षा में 8 हो जाता है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए +1 आवेश, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इस पर एक माइनस आवेश होता है और ये अणुसूत्र कहलाएगा। अणुसूत्र में ये आवेश समाप्त हो जाते हैं, एक धन और एक ऋण मिलकर आवेश समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहलाएगा और ये आयनिक सूत्र या संरचना सूत्र या बंधन सूत्र कहलाएगा और ये अणुसूत्र कहलाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखें, कैल्शियम ऑक्साइड में। देखें कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड में देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8-8-2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-6 है। तो कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो इसलिए कैल्शियम पर 2 आवेश, इसके बाहरी कक्षा में भी 8 हो जाते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, अतः ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश होता है, इसके भी बाहरी कक्षा में 8 हो जाते हैं। इस प्रकार ये CaO संरचना बन जाती है। CaO ये अणुसूत्र कहलाएगा, ये संरचना सूत्र और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहलाएगा। अब दूसरा पढ़े सहसंयोजक आबंध। परमाणुओं के बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे H2O2, CO2, CH4 में। पहला देखें H2 में ये हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन H2 अणु में हो जाते हैं। और दूसरा देखें O2 में, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये नियान अक्रिय गैस के समान अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड था और ये O2 बढ़ा। अब तीसरा देखें CO2 में कार्बन के
बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, अर्थात लुईस बिंदु सूत्र कहते हैं, लुईस बिंदु सूत्र भी कहते हैं। और ये संरचना सूत्र कहलाएगा, और ये अणु सूत्र है CO2। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, ये संरचना सूत्र या बंधन सूत्र, और ये अणु सूत्र है। अब फोर्थ देखें, CH4 में ये कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, कार्बन चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस प्रकार से ये संरचना सूत्र बन गया। मेथेन गैस, इसका मेथेन नाम है सूत्र, और ये CH4 है, मेथेन गैस का ये सूत्र है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, ये संरचना सूत्र या बंधन सूत्र, और ये अणु सूत्र कहलाएगा। अब तीसरा पढ़े, उप सहसंयोजक आबंध। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी रखने वाले परमाणुओं के मध्य का आबंध उप सहसंयोजक आबंध कहलाता है। उदाहरण HNO3, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रेट आयन में देखें। ये नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है नाइट्रोजन, इस प्रकार देखें। और ये देखें, यहाँ पर इन दोनों से सहसंयोजक बंध, यदि इस ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और इस ऑक्सीजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तथा इसको केवल अपना 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इस प्रकार ये उप सहसंयोजक आबंध है। उप सहसंयोजक आबंध में एक तीर होते हैं, और ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, ये संरचना सूत्र या बंधन सूत्र, और ये अणु सूत्र कहलाएगा। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में ये कार्बन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि कार्बन को 4 आवश्यकता है। तो 2 तो साझेदारी है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण ऑक्सीजन से तीर कार्बन की ओर जाएगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, इसलिए ये उप सहसंयोजक आबंध कहलाएगा। तो ये संरचना सूत्र या बंधन सूत्र, और ये अणु सूत्र है, और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है। अब नाइट्रेट आयन में देखें, इसमें एक ऋण आवेश है। तो देखें, नाइट्रोजन, इससे पहले 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, जिसमें माइनस आवेश है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसको केवल इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 है, 3 ही चाहिए। एक इस ऋणात्मक वाला ऑक्सीजन से ले लिया, एक इससे ले लिया, तो 5, 1, 6 और 2 8 हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसको केवल इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म दाता नाइट्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही ऑक्सीजन परमाणु की ओर तीर हुआ है। देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इसलिए इधर की ओर ऑक्सीजन की ओर एक तीर हुआ है। तीर होने के कारण ये उप सहसंयोजक आबंध है, और ये सिंगल बॉन्ड है ऋण पर, इधर डबल बॉन्ड है, और ये संरचना सूत्र कहलाएगा, और ये अणु सूत्र कहलाएगा। नाइट्रेट आयन है, और ये नाइट्रेट आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहलाएगा। अब पढ़े आबंध प्राचल। आबंध को प्रभावित करने वाले कारक आबंध प्राचल कहलाते हैं। प्रमुख आबंध प्राचल निम्नलिखित है। पहला हेडिंग देखिए, आबंध लंबाई या आबंध दूरी। 2 आबंधित परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिकीय दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। दूसरा देखें हेडिंग, आबंध लंबाई या आबंध दूरी। किसी सहसंयोजित अणु में 2 बंधित परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी, अर्थात नाभिकों के बीच की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं।
उदाहरण नंबर 1 देखें, कार्बन कार्बन की आबंध लंबाई 154 पिकोमीटर। उदाहरण नंबर 2 देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की आबंध लंबाई 134 पिकोमीटर। उदाहरण नंबर 3 देखिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की आबंध लंबाई 120 पिकोमीटर। चौथा देखिए उदाहरण, क्लोरीन क्लोरीन की आबंध लंबाई 198 पिकोमीटर। कार्बन क्लोरीन की आबंध लंबाई 176 पिकोमीटर। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं कार्बन क्लोरीन की आबंध लंबाई अर्थात आबंध दूरी। इसका सूत्र होता है कार्बन और क्लोरीन की आबंध दूरी बराबर कार्बन की त्रिज्या प्लस क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या। कार्बन की परमाणु त्रिज्या 77 पिकोमीटर और क्लोरीन की 99 पिकोमीटर होती है। योग करेंगे 176 पिकोमीटर आएगा, अर्थात कार्बन क्लोरीन की आबंध लंबाई 176 पिकोमीटर। अब तीसरा देखिए, आबंध कोण। सहसंयोजक आबंधों में दिशात्मक गुण पाया जाता है, अतः किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले कक्षकों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। देखिए, जल की संरचना में ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होती हैं और इनमें कोण आबंध कोण 104.5 डिग्री तथा CO2 की संरचना में इनमें 180 डिग्री एंगल होते हैं। तीसरा देखें, आबंध एंथैल्पी अथवा आबंध ऊर्जा। किसी एक मोल सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा कहते हैं। देखें, H2 की संरचना में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बंध होते हैं। इसे तोड़ने हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बंध को तोड़ने के लिए देखें 435 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगती है। H2 इसको तोड़ने के लिए दोनों हाइड्रोजन को अलग करने के लिए 435 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगती है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, दोनों ऑक्सीजन को अलग करने के लिए 498 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो और अधिक ऊर्जा लगेगी, 946 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगती है। इस प्रकार सिंगल बॉन्ड से अधिक डबल बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा लगेगी और डबल बॉन्ड से अधिक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा लगेगी। अब पढ़ें आबंध कोटि। चौथा हेडिंग है आबंध कोटि। दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। हाँ, इधर देखिए, जल में ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुटे हैं। पहले हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए देखिए 427 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगेंगे और दूसरकों को पहले को तोड़ने के लिए जल के संरचना सूत्र में देखिए H2O में एक ही ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुटे हैं। इसमें पहले हाइड्रोजन को अलग करने के लिए 502 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगेंगे, चाहे पहले जिसको भी अलग करें, परंतु दूसरों को तोड़ने के लिए थोड़ा कम लगेगा, 427 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगेगी। अर्थात बंध एंथैल्पी औसत दोनों का इसका निकालेंगे तो 502 प्लस 427/2 यानी 929/2 अर्थात 464.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगेगी ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोजन को अलग करने के लिए। 464.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगेगी। अब चौथा देखिए आबंध कोटि। किन्हीं दो समान परमाणुओं के बीच में बनने वाले बंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। उदाहरण नंबर 1 H2 में देखें 1 बंध बनते हैं तो आबंध कोटि 1, O2 में 2 बंध बनते हैं तो आबंध कोटि 2, नाइट्रोजन में 3 बंध बनते हैं तो इसकी आबंध कोटि 2, 3। इनमें क्रमशः हाइड्रोजन की 1 अतः ऑक्सीजन की 2 एवं नाइट्रोजन की 3 आबंध कोटि है।
अब पढ़ें लुईस संरचना। परमाणुओं के केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। किसी यौगिक या आयन के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के मध्य लुईस प्रतीकों की सहायता से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझे को दर्शाने वाला सूत्र लुईस संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहलाता है। यदि लुईस संरचना में आबंध अर्थात साझित युग्म को केवल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाए तो प्राप्त सूत्र आबंध सूत्र या संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे देखिए H2O में ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 होते हैं। तो ये ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में 8 होने के लिए इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस प्रकार इसकी लुईस बिंदु संरचना है और इसमें 1 बंध बनेंगे। और उसी प्रकार देखें कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 8 होने के लिए इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इस प्रकार से ये बना रहे हैं डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के मध्य है। अब देखें लुईस प्रतीक। अब हेडिंग है लुईस प्रतीक। परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी चिन्ह जैसे बिंदु या क्रॉस या अन्य कोई बिंदु के द्वारा प्रतीक के चारों ओर दर्शाने पर प्राप्त संरचना लुईस प्रतीक कहलाते हैं। जैसे देखें लिथियम इसमें 1 है, बेरिलियम में 2, बोरान के बाहरी कक्षा में 3 है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है। अतः लुईस प्रतीक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं तथा संयोजकता ज्ञात करने में सहायक होते हैं। अब पढ़ें सहसंयोजी आबंध के प्रकार। सहसंयोजी आबंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखें ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। जिन सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है उसे ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl अणु में ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध है क्योंकि इनमें आंशिक आयनिक लक्षण होते हैं। ये आंशिक धन है और ये आंशिक ऋण है। इसमें फ्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है 4.0, हाइड्रोजन 2.1 है, इसलिए इसका खिंचाव होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए आंशिक ऋण और ये आंशिक धन होते हैं। अब दूसरा देखें अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। जिन सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण नहीं पाया जाता है उसे अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य होता है। उदाहरण F2Cl2 Br2 I2 O2 N2 में F2 में विद्युत ऋणात्मकता देखें 4.0, इसके भी 4.0, विद्युत ऋणात्मकता अंतर 4 - 4 = 0। अब हेडिंग पढ़े सहसंयोजक आबंध का ध्रुवीय गुण। पहला देखें परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने के कारण सहसंयोजी बंध का ध्रुवीय लक्षण बढ़ता। अब पढ़ें सहसंयोजी आबंध का ध्रुवीय गुण। पहला परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने के कारण सहसंयोजी बंध का ध्रुवीय लक्षण बढ़ता है। दूसरा ध्रुवीय अणु तब होते हैं जब 2 परमाणु एक सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा नहीं करते हैं। तीसरा यदि 2 परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.5 और 2.0 के बीच है तो परमाणु एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1, फ्लोरीन की 4.0। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखें 4.0 में से 2.1 घटाएंगे तो आएगा 1.9, यानी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.5 से 2.0 है। अतः इस प्रकार हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन और फ्लोरीन में आंशिक माइनस होगा।
अब पढ़ें आयनिक आबंध का सहसंयोजक गुण। पहला देखें, दो भिन्न परमाणुओं के बीच बना आबंध पूर्ण रूप से आयनिक या पूर्ण रूप से सहसंयोजक नहीं होता है। दूसरा, किसी भी आबंध में आयनिक लक्षण 50% से अधिक होने पर यौगिक आयनिक तथा सहसंयोजक लक्षण 50% से अधिक होने पर यौगिक सहसंयोजक कहलाता है। तीसरा देखें, आयनिक यौगिकों में धनायन ऋणायन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को स्वयं की तरफ आकर्षित करता है, जबकि धनायन का नाभिक ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है। फलस्वरूप ऋणायन का गोलीय आकार विकृत हो जाता है तथा ऋणायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन धनायन के समीप जाने के कारण धन एवं ऋणायनों के बीच में आ जाते हैं। इस स्थिति को आयनिक आबंध में आंशिक सहसंयोजक लक्षण का उत्पन्न होना कहते हैं तथा धनायन द्वारा ऋणायन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को स्वयं की तरफ आकर्षित करके आयनिक आबंध में सहसंयोजक आबंध का गुण उत्पन्न करना है ध्रुवणता कहलाता है। देखें, धनायन का आकार ये छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, और देखें इस प्रकार इसका आयनों के मध्य ध्रुवणता में ये ध्रुवीय गुण है, ये अध्रुवीय गुण है और ये धनायन है। आयन ध्रुवण के कारण दोनों आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार आयनिक आबंध में सहसंयोजक आबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। पढ़ें संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत अर्थात VSEPR थियरी। यह सिद्धांत अणुओं की लुईस संरचनाओं से उनकी ज्यामिति, आकृति व केंद्रीय परमाणु पर संकरण के प्रकार का अनुमान करने में बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु अथवा आयन के केंद्रीय परमाणु पर बंध युग्मों तथा एकाकी युग्मों का योग क्रमशः 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर अथवा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर तथा 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर होने पर अणु अथवा आयन की आकृति क्रमशः रेखीय, त्रिभुजीय, कोणीय, चतुष्फलकीय, पिरामिडीय तथा त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है। अब पढ़ें अनुनाद। जब किसी अणु या मूलक के लिए समान ऊर्जा की 2 या 2 से अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जा सकती है तो अनुनाद संकल्पना के अणु या मूलक की वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं का अनुनादी संकर होती है तथा यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। उदाहरण देखें, नाइट्रेट आयन में नाइट्रेट आयन की 3 संरचनाएं संभव है। देखें इधर फर्स्ट में ऋण इधर, इसमें यह ऋण वाला ऑक्सीजन और ये इसमें ऋण वाला ऑक्सीजन इधर है, यानी 3 रूप हो सकते हैं। और तीर वाला ऑप्शन इधर है, तीर वाला ऑप्शन इसमें, फिर तीर वाला ऑप्शन इधर, यानी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है नाइट्रेट आयन की संरचना। लेकिन अनुनाद में जितनी संरचनाएं आए उन सबको बनाना होता है।
अब देखें उदाहरण दो बेंजीन में। बेंजीन की केकुले ने 3 सूत्र दिया था। ये फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं, सेकंड में भी और ये बंद घूमते रहते हैं, तो इसी का अनुनादी संकर है। अब पढ़ें सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति। सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति में एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की त्रि-आयामी व्यवस्था है। इसमें अणु के सामान्य आकार के साथ साथ बंधन लंबाई, बंधन कोण, टोरसोनियल कोण और किसी भी अन्य ज्यामितीय पैरामीटर शामिल होते हैं जो प्रत्येक परमाणु की स्थिति निर्धारित करते हैं। अब पढ़ें VSEPR के अनुसार अणुओं के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं। देखिए पहला देखें AB2, दूसरा में देखें 2A 2B में, 2A में AB3, 2B में AB2E1, 3A में देखें AB4, 3B में AB3E, 3C में AB2E, 4A में देखें AB5, 4B में AB4E, 4C में AB3E2, 4D में AB2E3, 5A में देखें AB6, 5B में AB5E1, 5C में AB4E2, 6A में AB2। अब देखें हाइब्रिडाइजेशन कैसे किसमें क्या होता है। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड लोन पेयर। देखें यदि 2 आएगा तो sp, 3 आने पर sp2, 4 रहेगा तो sp3, 5 आने पर sp3d, 6 आने पर sp3d2, 7 आने पर sp3d3। AB4E1 देखें, A को सेंटर एटम कहेंगे और B को बॉन्ड पेयर कहते हैं और E को लोन पेयर कहेंगे। देखें A को सेंटर एटम, B को एटम अटैच्ड अथवा बॉन्ड पेयर और E को लोन पेयर कहते हैं। यहाँ पे E1 का तात्पर्य है कि एक लोन पेयर है। और इसमें देखें AB2E3 का अर्थ है कि यहाँ पर A सेंटर एटम और 2 बॉन्ड पेयर और 3 है लोन पेयर। अब पढ़ें VSEPR सिद्धांत। इनमें SPD कक्षकों और सामान्य अणुओं की आकृतियों को सम्मिलित करते हुए संकरण की अवधारणा देखें। अब देखें संकरण की परिभाषा। किसी परमाणु में उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं। किसी अणु अथवा आयन में स्थित परमाणु में उपस्थित संकरण सीमाबद्ध युग्मों तथा एकाकी युग्मों के योग पर निर्भर करता है। यदि यह योग 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो तो संगत परमाणु में क्रमशः sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 तथा sp3d3 संकरण उपस्थित होता है। पहला है sp संकरण। वह संकरण जिसमें किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का एक यश तथा एक p ऑर्बिटल संकरित होकर 2 नए sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, sp संकरण कहलाता है। इनकी आकृति रेखीय एवं बंद कोण 180 अंश होता है, जैसे BeCl2BF2C2H2 में। बेरिलियम क्लोराइड में देखें, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-2 या 1s2 2s2 2p0। ये आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में नहीं है। उत्तेजित अवस्था में बेरिलियम के साथ जब 2 क्लोरीन जुटने के लिए आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के
2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। इस प्रकार 2s में एक और 2p में एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब संकरण में ये दोनों ऑर्बिटल भाग लेंगे और क्लोरीन 2s और 2p से साझा कर लेता है और इस प्रकार से संकरण के लिए बेरिलियम का एक s तथा एक p ऑर्बिटल भाग लेता है, इसलिए यह sp संकरण कहता है। और इनकी आकृति देखें रेखीय, ये बेरिलियम परमाणु है, इसे 2 क्लोरीन जुटे हैं, इनकी आकृति रेखीय। अब बंध कोण देखें 180 अंश है। ये सूत्र भी होता है संकरण निकालने के लिए भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या प्लस सिग्मा बंधुक संख्या माइनस पाई बंधुक संख्या बटा में 2। तब बेरिलियम क्लोराइड में देखें ये सिग्मा बंध है और ये भी सिग्मा बंध है। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 2 है और सिग्मा बंध भी 1 और 1 2 है और पाई बंध इसमें नहीं है, इसलिए 0, यानी 4/2 यानी बराबर 2 sp संकरण कहलाएगा। विशेष तौर पर जाने केस 1 में AB2 जैसा पहले बताया गया था, इसमें बॉन्ड पेयर 2 है। देखें 1 और 1 2, इसमें बॉन्ड पेयर 2 हैं। और लोन पेयर बेरिलियम में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, इसलिए लोन पेयर 0। और जब भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जब भी 0 होते हैं तो जियोमेट्री और शेप सेम होते हैं, यानी एक जैसा। ये जियोमेट्री यानी ज्यामिति लीनियर रेखीय होगा, आकृति भी रेखीय होगा। ऐसा उदाहरण बेरिलियम क्लोराइड और बेरिलियम फ्लोराइड में पाए जाते हैं। अब देखें sp2 संकरण, वह संकरण जिसमें किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल तथा 2 p ऑर्बिटल संकरित होकर 3 नए sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, sp2 संकरण कहलाता है। इनकी आकृति त्रिकोणीय समतलीय तथा बंध कोण 120 अंश होता है, जैसे BCl3 BF3 AlF3 C2H4 SO3 में। देखें ये बोरान है, इसे 3 क्लोरीन जुटे हैं और इनकी आकृति त्रिकोणीय है और बंध कोण इसमें 120 अंश है और सभ्य सिग्मा बंध भी है। अब देखें इसमें संकरण BCl3 में देखें बोरान का परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 3, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, यही संकरण में भाग लेंगे। 2s2 हुआ, 2p1 हुआ, ये आद्य अवस्था में है। उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें चले जाएंगे। इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2p में 2 हो जाएंगे, ताकि इससे तीनों क्लोरीन 1 2 तीनों यहाँ जुट गए। अब देखिए संकरित अवस्था के लिए ये क्लोरीन 1 2 तीनों जुट गए हैं, ये नीचे वाला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। और संकरण में बोरान का एक s और 2p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसलिए यह sp2 संकरण कहलाता है। इनकी आकृति त्रिकोणीय और बंध कोण 120 अंश देख लें। अब सूत्र भी देखें संकरण के लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बंधुक संख्या माइनस पाई बंधुक संख्या बटा 2 सूत्र से। इसमें देखें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोरान के बाहरी कक्षा में 3 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, सिग्मा बंध देखें 1 2 3 है तो सिग्मा बंधों की संख्या 3 है। अब पाई बंध इसमें नहीं है तो इसलिए 0 है। अब यह 6/2 यानी 3 आने पर sp2 संकरण होगा। अब विशेष तौर पर देखें केस 2a प्रकार का है, AB3 है केस इसमें, और इसमें बॉन्ड पेयर 3 है। देखिए 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर बोरान में एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे हैं, इसलिए लोन पेयर 0। तो यह भी ध्यान रखें कि जब भी लोन पेयर 0 होंगे तो इनको जियोमेट्री और शेप सेम होगा, एक जैसा होगा। तो देखिए जियोमेट्री ट्राइगोनल
प्लानर, इसमें भी ट्राइगोनल प्लानर यानी त्रिकोणीय समतलीय होगी। उदाहरण BCl3 और BF3 में होता है। बोरान के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों बंध में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसमें लोन पेयर 0 हो जाएंगे। अब पढ़ें sp3 संकरण। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s तथा 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए sp3 संकरित ऑर्बिटलें अर्थात कक्षकें बनाते हैं तो उन्हें sp3 संकरण कहते हैं। इनकी आकृति समचतुष्फलकीय एवं बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। उदाहरण देखें CH4 CCl4 में, SiH4 और SiCl4 में। उदाहरण देखें CH4 में कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है और ये 4 वाला इलेक्ट्रॉन जो दूसरी कोश का है वही भाग लेंगे। 1s2 2s2 2p2 इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, 2s और 2p के ऑर्बिटल भाग लेंगे। तब देखिए ये आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और जब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुटने के लिए आते हैं तो यह उत्तेजित हो जाता है, इसलिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके 2p उपकोश में चला जाता है तो 2s में 1 हो जाता है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार ये 1 2 3 4 ऑर्बिटल भाग लेंगे संकरण के लिए। तो देखेंगे चारों जगह हाइड्रोजन जुट गए हैं। इस प्रकार से नीचे वाला ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का, और डॉटेड वाला लाइन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से संकरित करके कार्बन का एक यस और 3 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसलिए यह sp3 संकरण है। इसकी आकृति देखें इस प्रकार होती है, समचतुष्फलकीय होती है। सब बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं और आकृति समचतुष्फलकीय होती है। हाँ, यह देखिए केस 3A में AB4 बॉन्ड पेयर इसमें 4 है, लोन पेयर 0। अब यह देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का योग 4 है और जियोमेट्री और शेप सेम होगी क्योंकि लोन पेयर 0 है। तो जियोमेट्री यानी ज्यामिति टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, शेप भी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। उदाहरण मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, SiH4 और SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में होता है। देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन वो बंध बनाने में लग जाते हैं तो इसलिए बॉन्ड पेयर 4 होंगे। इसमें एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, इसलिए लोन पेयर 0 होंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3 होगा। अब पढ़ें sp3d संकरण। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश के एक यस 3 p तथा एक d ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 5 नए संकरित sp3d ऑर्बिटलें बनाते हैं, sp3d संकरण कहलाता है। इनकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी तथा बंध कोण 120 अंश एवं 30 अंश होता है, जैसे PCl4 PF5 PCl5 PF5 SbF5 में। PCl5 में देखें फास्फोरस का परमाणु का 15 है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d 0 है। देखिए PCl5 में फास्फोरस बाहरी कक्षा में 5 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0। ये आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए फास्फोरस के साथ जब 5 क्लोरीन जुटने के लिए आते हैं तो फास्फोरस उत्तेजित हो जाता है और 3s का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके 3d में चला जाता है, तो इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3s1 3p3 और 3d1 हुआ।
अब देखें संकरण के लिए 3s3 के 1 और 3p के 3 और 3d के 1 ऑर्बिटल भाग लेंगे। देखें ऊपर वाला ये फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाला डॉटेड लाइन वाला है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। 5 क्लोरीन के साथ जुट रहे हैं। इस तरह से संकरण में फास्फोरस का 5 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। 3s का 1 ऑर्बिटल, 3p का 3 ऑर्बिटल और 3d का 1 ऑर्बिटल। इस प्रकार यह sp3d संकरण है। और इनकी आकृति देखें त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय में 120 अंश होगा, देखिए ये बंद, और ये पिरामिड में 90 अंश का कोण होता है। और इस तरह त्रिकोणीय में 120 अंश है। इनका विशेष देखें, केस 4a प्रकार का है, AB5 होगा, बॉन्ड पेयर इसमें 5 और लोन पेयर 0 है। देखें फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुट रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में लग जाए हैं, तो 1 2 3 और 4 और 5, तो इसलिए बॉन्ड पेयर 5 है और एक भी लोन पेयर नहीं बच रहे हैं, लोन पेयर 0। तो देखें लोन पेयर 0 होगा तो जियोमेट्री और शेप सेम होगी, एक जैसा होगा। तो देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 5 + 0 मिलकर 5 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d संकरण, S1 का 3p और d1 कुल मिलकर 5, अर्थात sp3d संकरण होगा। और देखें आकृति क्या है, जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। और जियोमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आकृति और जियोमेट्री सब सेम है। ऐसा उदाहरण PCl5 PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड में होता है। अब पढ़ें sp3d2 संकरण। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का 1 s 3p तथा 2 d ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 6 नए संकरित ऑर्बिटलें यानी कक्षके बनाते हैं, उन्हें sp3d2 संकरण कहते हैं। इनकी आकृति अष्टफलकीय एवं बंधकोण 90 अंश होता है। जैसे SF6 में सल्फर का परमाणु क्रम 16 इलेक्ट्रॉन बिना 2 8 6 या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d में 0 है। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन 6 वाला भाग लेंगे, यानी 3s में 2 और 3p में 4 है। तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुटने के लिए आते हैं तो सल्फर उत्तेजित हो जाता है, ये आद्य अवस्था में है। अब देखिए उत्तेजित अवस्था में 3s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और 3p का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से 3s में 1, 3p में 3 और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उत्तेजित अवस्था में। अब देख रहे संकरण के लिए ये 6 फ्लोरीन जुट रहे हैं। संकरण के लिए सल्फर का 1 s 3p और 3d ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। इस प्रकार sp3d2 संकरण हुआ। इनकी आकृति अष्टफल की है, बंध कोण सभी 90 अंश के होते हैं। हाँ, इनकी आकृति देख लें। सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुटी हैं, इनकी आकृति इस प्रकार है, अष्टफल की है। अब बंध कोण देखें, ये 90 अंश होगा। अब विशेष देखें, यह केस 5a प्रकार का है, AB6 है, बॉन्ड पेयर 6 हैं और लोन पेयर 0 है, क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो देखिए लोन पेयर 0 हुआ, इसलिए जियोमेट्री और शेप एक जैसे होंगे, सेम होंगे। तो जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफल की आकृति ऑक्टाहेड्रल और ऐसा उदाहरण SF6 में पाया जाता है। अब पढ़ें sp3d3 संकरण। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का 1 s 3p तथा 3d ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 7 नए संकृत ऑर्बिटलें अर्थात कक्षके बनाते हैं,
उन्हें sp3d3 संकरण कहते हैं। इनकी आकृति पंचकोणीय एवं बंधकोण 72 अंश तथा 90 अंश होते हैं। जैसे IF7 में, उदाहरण IF7 में देखें, आयोडीन का परमाणु मात्रा 53 इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 18, 18, 7 है। इनके बाह्य कोश में 7 है तो वो 4s2, 4p5 और 4d0 होगा आद्य अवस्था में। आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जब जुटने के लिए आते हैं तो आयोडीन उत्तेजित हो जाता है। अब 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 4d में और 4p के ये 2 इलेक्ट्रॉन 4d में आ जाते हैं। इस प्रकार 4s में 1, 4p में 3 और 4d में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उत्तेजित अवस्था में। अब संकरण के लिए ये सातों ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो देखें ये संकरण है, ऊपर वाला आयोडीन का इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाला जो डॉटेड लाइन वाला है वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार संकरण में ये आयोडीन का 1 s और 3 p तथा 3 d ऑर्बिटल भाग ले रहा है। इस प्रकार यह sp3d3 संकरण बनता है। इसमें इसकी आकृति देखें, ये पंचकोणीय द्विपिरामिड है। ये पंचकोणीय सभी 72 अंश के होंगे और पिरामिड वाला इन सबके सापेक्ष 90 अंश है। नीचे वाला भी पिरामिड, ये सबके सापेक्ष 90 अंश का कोण इसमें पाए जाते हैं। देखिए ये बंद कोण 72 अंश में 90 अंश। और विशेष देखें, यह केस 6a प्रकार का है, जिसमें इसका केस होगा 6a में AB7 है और इसमें बॉन्ड पेयर 7 और लोन पेयर 0 होंगे, क्योंकि आयोडीन का 7 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में लग जाते हैं, लोन पेयर नहीं बचते हैं। तो लोन पेयर नहीं बच रहे हैं तो इसलिए कि जियोमेट्री और शेप क्या होगी, सेम होगा। यानी इसकी जियोमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिड पिरामिडल अर्थात पंचकोणीय द्विपिरामिडीय तथा शेप यानी आकृति भी यही होगी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और ऐसा उदाहरण IF7 में पाया जाता है। अब पढ़ें आणविक कक्षक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में वितरित होते हैं। अणु कक्षक परमाणु कक्षकों के समान विभिन्न ऊर्जा, आकृति व अभिविन्यास के होते हैं। अणु कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं तथा इनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। विभिन्न आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। पहला देखें, N2 तक के अणुओं के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x और पाई 2py इक्वल होते हैं। सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py इक्वल होते हैं सिग्मा स्टार 2pz। दूसरा देखें, O2 तथा इससे ऊपर के अणुओं के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py इक्वल होते हैं ये दोनों। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं सिग्मा स्टार 2pz। अब पढ़ें हाइड्रोजन आबंध। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लूओरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध पर आंशिक धन आवेश तथा ऋण विद्युतीय तत्व पर ऋण आवेश आ जाता है। यह धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा बंध जाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड में
ये डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन आबंध को। हाइड्रोजन आबंध को कटी लाइन या अर्थ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब पढ़ें हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध एवं दूसरा अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। पहला देखिए अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध में जब अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है तो उसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। देखें इसमें कई ठे अणु होते हैं और हाइड्रोजन फ्लोराइड ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुटे रहते हैं, तो इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा देखिए अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। जब एक अणु के भीतर हाइड्रोजन आबंध होता है तो उसे अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। देखें जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल का संरचना सूत्र है। इसमें देखिए एक ही अणु है और इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आबंध है, इसे अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध कहेंगे। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।